Hello and welcome back to the TV24 Sports, and in this video we will talk about the IPL 2025 auctions। हमने ऑक्शंस की बात की है, बहुत सारी बात की है, लगातार बात की है और हमने ये बात की है कि कौन से वो प्लेयर होंगे जो कि हाईएस्ट बिड ऑफ प्लेयर्स होंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स होंगे, किनको ज्यादा पैसा मिलेगा, किनको कम पैसा मिलेगा एंड कौन से प्लेयर रहेंगे, किस टीम में जाएंगे। इन चीज़ों को लेकर बहुत बात की है, लगातार बात की है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमने बात नहीं की है एंड उनमें से एक है कि हु विल बी द 5 प्लेयर्स जो रहेंगे अनसोल्ड भैया, जिनको नहीं मिलेगा कोई खरीदार, बट जिनकी रही है धमक इस आईपीएल के पूरे सीजनों में, लेकिन इस बार नहीं मिलने वाला है उनको खरीदार। उन खिलाड़ियों की ओर देखेंगे और जो शायद बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन नहीं मिलने वाला है शायद खरीदार इनको, क्योंकि ये होने वाला है मेगा ऑक्शन। और मेगा ऑक्शन में भैया जो फ्रेंचाइज होती हैं आसानी से पैसे नहीं खर्च करती हैं, ये आपको समझना होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किन खिलाड़ियों को लेना है, क्योंकि 3 साल के लिए आप टीम बनाते हो तो थोड़ी सी समस्याएं इन प्लेयर्स के साथ हो सकती हैं। अब जानते हैं कौन कौन से वो प्लेयर होंगे। तो नंबर 5 होंगे मेरे लिए अमित मिश्रा, द लेजेंड ऑफ द आईपीएल। ही टुक 3 हैट्रिक्स इन द आईपीएल। दिल्ली के लिए जितना खेले, जबरदस्त खेले। एक हैट्रिक जब हैदराबाद के लिए खेलते हुए मिली, लखनऊ में आए वहां पर भी परफॉर्मेंस बढ़िया थी। लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइज जो है ना, आज के टाइम पर सोचती है कि हम किन यंग प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन यंगस्टर्स को अपने साथ इकट्ठा कर सकते हैं, किसको ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अमित मिश्रा जाएंगे भैया अनसोल्ड। हालांकि चेन्नई का एक ऑप्शन बचता है उनके लिए कि अगर वो चाहें तो, बिकॉज 40 के ऊपर है तो वो जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनसोल्ड अमित मिश्रा हो जाएंगे इस साल। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे नंबर 4 प्लेयर होंगे भैया मनीष पांडे। दमदार पांडे जितना खेले केकेआर के लिए बढ़िया खेले, लेकिन उनकी गाड़ी केकेआर तक ही शायद थी। केकेआर के बाद जाते हैं ये दूसरी फ्रेंचाइज, चाहे फिर वो हो हैदराबाद, इसके बाद हो चाहे दिल्ली की टीम, चाहे हो लखनऊ की टीम, कहीं पर भी भैया जाते हैं या हो दोबारा से जब केकेआर आते हैं पिछले साल, परफॉर्मेंस नहीं आती है। जी हाँ, मनीष पांडे फिर फ्रेंचाइज बदल रहे होते हैं, लेकिन प्रदर्शन बढ़िया नहीं होता है। शुरुआत जरूर बेंगलोर से करते हैं, वहां पर शतक भी लगाते हैं, लेकिन जब केकेआर में आते हैं तो असली धमक भैया इनकी वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन अब जब केकेआर से ये रिलीज किए जाते हैं, ये पहुंचते हैं हैदराबाद, ये जाते हैं लखनऊ, ये जाते हैं दिल्ली, ये जाते हैं वापस केकेआर, लेकिन वो प्रदर्शन नजर नहीं आता है जो फ्रेंचाइज की मांग रहती है। और मुझे लगता है कि भैया जिस तरह से एज भी हो गई है मनीष पांडे की, तो वो किसी बढ़िया प्लेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो ताबड़तोड़ हो, जो नया प्लेयर हो। क्यों उस प्लेयर के पास जाएंगे? क्योंकि उतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मनीष पांडे करते नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी अनसोल्ड रहने वाले हैं। इसके बाद नंबर 3 पर मेरे लिए होंगे यहाँ पर डेरिल मिचेल। जी हाँ, डेरिल मिचेल पिछले साल आईपीएल में आए थे, एक बड़ी हाइप के साथ आए थे। हालांकि उससे पहले भी राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल खेले थे, लेकिन पिछले साल क्योंकि वर्ल्ड कप जिताकर आ रहे थे, जिताकर तो नहीं आ रहे थे, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड कप में अपनी टीम को बढ़िया परफॉर्मेंस देकर आ रहे थे, 2 शतक लगाकर आ रहे थे, इंडिया के खिलाफ लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, स्पिन बढ़िया खेलते, ये बहुत सारी हाइप बनी थी उनके लिए और 12-14 करोड़ वो ले जाते हुए नजर आए थे हमको। सीएसके ने अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन यहां पर वैल्यू तो जरूर गिरेगी। हो सकता है बहुत माइनर से चांस से बिक जाए, लेकिन क्योंकि ये मेगा ऑक्शन है तो मैंने कहा ना, फ्रेंचाइज इतनी जल्दी से पैसा अपना व्यर्थ नहीं करेंगी, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगी कि 3 साल के लिए वो टीम बना रहे हैं। एंड आई थिंक दे विल नॉट गो फॉर द डेरिल मिचेल, और इनमें से बहुत कम फ्रेंचाइज होंगी जो शायद उनके लिए इंटरेस्टेड होंगे, एंड दैट्स द रीजन कि ही विल नॉट बी दी ऑप्शन जिनको टीम चाहेंगे इस बार अपने मिडल ऑर्डर के लिए, क्योंकि आप 3 साल के लिए बना रहे हो, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं। अब इसके बाद आगे बढ़ते तो एक और खिलाड़ी जो आपको नजर आते हैं, उनका नाम है भैया ईशांत शर्मा। ईशांत दमदार शर्मा, जिस तरह के वो गेंदबाज रहे हैं भारतीय टीम के लिए T20 में, हालांकि कद उतना बड़ा उनका नहीं रहा है, लेकिन पिछले दिनों से जब से वो दिल्ली की टीम से जुड़े थे, परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, ये प्लेयर जबरदस्त नजर आया था। और जिसको कहोगे आप ढलते हुए करियर में, इन्होंने वो T20 वाली गेंदबाजी अपनी दिखाई थी, वो एबिलिटी दिखाई थी कि आकर नए बॉल से विकेट चटका सकते हैं, और तो और डेथ ओवर्स में भी आकर 1-2 ओवर डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके साथ फिटनेस की समस्या रहती है और पूरे मैच खेलेंगे नहीं आपके लिए। हाँ, लेकिन अगर किसी टीम को एक मेंटोर की दरकार है, एक मेंटोर की जरूरत है, तो वो इनको अपनी टीम में जरूर शामिल कर सकती है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन प्लेयर या किसी टीम में जाते हुए नजर नहीं आएंगे, और मुझे लगता है ये भी भैया अनसोल्ड होने वाले हैं। अब अगले नाम की तरफ जिस पर हम बढ़ते हैं वो हो सकते हैं भैया
जेसन रॉय। जी हाँ, जेसन रॉय पिछले कई सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, केकेआर के लिए बढ़िया किया पिछले 2 सालों में। लेकिन मैं लगातार जो कह रहा हूं कि भैया मेगा ऑक्शन है, फ्रेंचाइज जरूर देखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई का खेल। ये जब प्लेयर सारे के सारे नॉर्मल ऑक्शंस में आते हैं तो वहां पर डिमांड ज्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है, तो वहां पर जेसन रॉय की चांदी रहती है। लेकिन यहां पर सप्लाई भी उतनी है जितनी डिमांड है, या फिर कहें सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, एंड दैट्स द रीजन आई थिंक ही विल नॉट बी सोल्ड फॉर एनी टीम इन अपकमिंग ऑक्शन। मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिनों में पता चल जाएगा सभी लोगों को। बट मेरे ये 5 प्लेयर्स हैं जो आई थिंक अनसोल्ड रहने वाले हैं, जिनका आईपीएल में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। हालांकि अगर डैरिल मिचेल को आप इसमें हटा दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आईपीएल खेले नहीं है, जितना खेले हैं तो परफॉर्मेंस आई नहीं है, तो वो अनसोल्ड जाएंगे। अमित मिश्रा का नाम वहां पर है, वहां पर नाम मनीष पांडे का है, वहां पर नाम जेसन रॉय का है, वहां पर नाम ईशांत शर्मा का है। तो दीज आर द प्लेयर्स जिनको आप कहोगे शायद ये भैया इस बार आईपीएल में अपनी छाप नहीं छोड़ पाएंगे और अनसोल्ड जाते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है कि आपके वो 5 प्लेयर कौन से होंगे जो आपको लगता है कि अनसोल्ड जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा भी नाम है जो मैं मिस कर रहा हूं? क्या कुछ और आपको नजर आता है जिनको लगता है कि हाँ भाई ये प्लेयर तो हो सकते हैं? तो जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हमको, क्या है आपकी राय, और कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो लगता है आपको शायद मैं मिस कर रहा हूं और अनसोल्ड हो सकते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं। तो जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए, क्या है आपकी प्रतिक्रिया।